हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद मनीष सर पर। और आज मैं एक कविता लेकर आया हूँ कक्षा 9वीं की, जिसका नाम है सिंधु का जल। सिंधु का जल, जिसे अशोक चक्रधर ने लिखा है। इस कविता को पढ़ने से पहले आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ कि सिंधु नदी या इंडस रिवर ये कितनी पुरानी है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है और किन देशों से होकर बहती है और कहाँ पर जाकर ये सागर में मिल जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। इंडस या सिंधु, इंडस सिंधु जो शब्द है उससे इंदु बना, इंडस बना और इंडस से फिर बना हिंदू और हिंदू से हिंदुस्तान या भारत। भारत की महान जो सभ्यताएं हैं हड़प्पा और मोहनजोदारो की, इनका उद्गम स्थल भी सिंधु नदी के किनारे ही हुआ था। सिंधु ये नदी लगभग 3000 किलोमीटर तक बहती है और इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत देश की कैलाश पर्वत श्रृंखला से बहना शुरू करती है, उद्गम होती है। इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसा तिब्बत में इस सिंधु नदी को खमंब, सिंघी खमंब या शेर का मुख इस नाम से जाना जाता है। इस नदी को अगर आप लेह लद्दाख में चले जाएंगे, लद्दाखी से पूछेंगे किसी, तो वो इसे सिंधु नहीं इंडस के नाम से जाना जाता है। और ये नदी तिब्बत से होते हुए भारत में आती है और भारत से आगे बढ़कर पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा भाग जो ये पाकिस्तान में बहती है और जाकर कराची के पास समुद्र में, सागर में जाकर मिल जाती है। तो ये हो गई कुछ जानकारियाँ। अब इस कविता के कवि के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। कविता के कवि अशोक चक्रधर जी हैं, जिनका जन्म 8 फरवरी 1951 में खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ और ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इन्होंने कविता, हास्य व्यंग, निबंध, नाटक, बाल साहित्य, समीक्षा, अनुवाद, पटकथा आदि अनेक विधाओं में लेखन किया है। और इनकी जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं, उनमें बूढ़े बच्चे, तमाशा, खिड़कियाँ, बोलगप्पे, जो करे सो जो कर, इन रचनाओं को लिखा है। इन्होंने इस कविता को जब ये इन्होंने विज़िट किया या दौरा किया सिंधु घाटी का या सिंधु नदी के पास जब ये गए, उसके बाद 2003 के बाद इन्होंने इस रचना को लिखा। और आइए अब कविता की शुरुआत करते हैं। सतत प्रवाहमान जीवन की पहचान, मैं गीली हलचल हूँ, मेरे स्वर में कलकल है, मैं जल हूँ। सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु, मेरे ही किनारे पर संस्कृतियों ने सांस ली, मेरे ही तटों पर इंसानियत के यज्ञ हुए। गति ने कभी मंद ना हुई मेरी, गति में चंचल पर भावना में अचल हूँ, मैं सिंधु नदी का पावन जल हूँ। शब्दार्थ देख लेते हैं। सतत का अर्थ है लगातार, प्रवाहमान गतिशील, आदि आरंभ, अचल स्थिर और पावन पवित्र, तथा बिंदु, बिंदु का अर्थ है बूंद। इन पंक्तियों में कवि चक्रधर जी बताते हैं कि सिंधु नदी कहती है कि वह निरंतर सतत प्रवाहमान है, लगातार बहती रहती है और यही उसके जीवन की पहचान है। मैं गीली हलचल हूँ, मेरे स्वर में कलकल है। सिंधु नदी जब बहती है तो उसमें कलकल की ध्वनि आती है। मैं सिंधु नदी का पावन जल हूँ। सिंधु का अर्थ ही है कि धरती पर सभ्यताओं की शुरुआत, संस्कृतियों की शुरुआत, और सिंधु नदी के किनारे ही
अनेक संस्कृतियों ने सांस ली, जन्म लिया। इंसानियत के कई यज्ञ भी इसी नदी के तट पर हुए। सिंधु नदी कहती है कि मेरी गति कभी मंद नहीं हुई, कभी धीमी नहीं हुई। मैं गति में चंचल हूँ और मैं भावना में अचल हूँ, भावना में स्थिर हूँ। मैं जो ठानती हूँ वो कर देती हूँ। अब अगली पंक्तियों को देखते हैं। मैं नहाने वाले से नहीं पूछता उसकी जात, उनका मजहब, उनका धर्म, मैं तो बस जानता हूँ जीवन का मर्म। वह लहरें जो सहसा उछलती हैं, सदा जिंदगी की ओर मचलती हैं। प्यास बुझाने से पहले मैं नहीं पूछता दोस्त है या दुश्मन। भावार्थ देख लेते हैं। मजहब, धर्म, मर्म, सार, समरी, सदा, हमेशा। जो लोग सिंधु नदी पर स्नान करने आते हैं, सिंधु नदी कहती है कि मैं कभी भी उनसे ये नहीं पूछती कि उनकी जात क्या है, उनका धर्म क्या है। मैं तो बस जीवन के सार को जानती हूँ, जिंदगी के सारांश को समझता हूँ। मेरी लहरें हमेशा ही आगे बढ़ने के लिए मचलती रहती हैं, उनमें जीवन है। मेरे जल में प्यास बुझाने जो लोग आते हैं, मैं उनसे कभी नहीं पूछता कि वो मेरे दोस्त हैं, मेरे दुश्मन हैं। अब अगली पंक्तियों को देखते हैं। मैल हटाने से पहले नहीं पूछता मुस्लिम है या हिंदुअन, मैं तो सबका हूँ और जी भर के पिए। छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियाँ दौड़ी दौड़ी आती हैं, मुझ में सभ्यताएं समाती हैं, घुल मिल जाती हैं। लेकिन क्या बताऊं और कैसे कहूं, कभी कभी बहता हुआ आता है लहू। जब मेरे घाटों पर खनकती हैं तलवारें, गूंजती हैं टापे, गरजते हैं तोपे, होते हैं धमाके और शहीद होते हैं रणबांकुरे बाकी। शब्दार्थ देखते हैं। लहू, रक्त, टाप, घोड़े के दौड़ने की आवाज़, रणबांकुरे, बहादुर। सिंधु नदी ये कहती है कि मेरा जल सबके लिए है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ आने जाने वाले सब जी भर कर इस जल का पान करें, इस जल को पिए। अनेक छोटी छोटी नदियाँ आती हैं और मुझ में सभ्यताएं समाती हैं। वो छोटी छोटी नदियाँ, सांस्कृतिक नदियाँ भी आकर मुझ में समा जाती हैं। अनेक सभ्यताएं, संस्कृतियाँ मुझ में घुल मिल जाती हैं। लेकिन क्या बताऊं, कैसे बताऊं, कभी कभी मेरे जल में खून भी बहकर आता है। मेरे घाटों पर लड़ाइयाँ होती हैं, तलवारें खनकती हैं, टापे गूंजती हैं और गरजते हैं तोपे, होते हैं धमाके और शहीद हो जाते हैं रणबांकुरे बाके। वीर योद्धा शहीद हो जाते हैं, जिसका सिंधु नदी को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। अगली पंक्तियों को देखते हैं। मैं नहीं पूछता कि वे थे कहाँ के, मैं नहीं देखता कि वे यहाँ के हैं कि वहाँ के। मैं तो सबके घाव धोता हूँ, विधवा की आंखों में आंसू बनकर मैं ही तो रोता हूँ। ऐसे बहु या वैसे प्यारे मनुष्यों बताऊँ कैसे, मैं सिंधु में बिंदु हूँ, बिंदु में सिंधु हूँ, लहराते बिंबों में झिलमिलाता इंदु हूँ। शब्दार्थ देखते हैं। बिंब का अर्थ है छाया और इंदु का अर्थ है चंद्रमा। मैं नहीं पूछता कि वे कहाँ के थे, कहाँ से आए थे। मैं नहीं देखता कि वह यहाँ के हैं कि वहाँ के। सिंधु नदी ये कहता है कि अनेक विधवाओं के आंसू उनके नेत्रों से निकलकर मेरे जल में समा जाते हैं। प्यारे मनुष्यों, प्यारे दोस्तों, ये बताओ कि मैं कैसे भी बहूँ। मैं सिंधु नदी हूँ, मेरे लहराते जल में इंदु अपना प्रतिबिंब दिखाता है। मेरे लहराते पानी में, जल में चंद्रमा अपनी प्रतिछाया दिखाता है। मैं वही सिंधु का जल हूँ जो भारत की या भारतीय संस्कृति की
सांस्कृतिक धरोहर हो और भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी पहचान हो। तो कविता का भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ स्वाध्याय के प्रश्न हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए स्वाध्याय में, आकृति पूर्ण कीजिए। प्राकृतिक जल स्रोत, नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ वाटर, कौन कौन से हो सकते हैं? हिमानी, झरना, झील, नदी, ये प्राकृतिक स्रोत होते हैं, जल के संसाधन होते हैं प्राकृतिक। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ण कीजिए। पावन जल स्नान करने वालों से नहीं पूछता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका अर्थ है उनकी जात, उनका धर्म, उनका मजहब। अब कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। पाठ्यपुस्तक या पाठ में से ढूंढ कर लिखिए संगीत लय निर्माण करने वाले शब्द। संगीत लय निर्माण करने वाले शब्द कौन से हैं? राइमिंग वर्ड्स जो सेम साउंड क्रिएट करें। तो वो शब्द कौन से हो सकते हैं? वो शब्द हो सकते हैं प्रवाहमान, पहचान, हलचल, कलकल, धर्म, मर्म, दुश्मन, हिंदुवन। भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए और ऐसे अन्य 10 शब्द ढूंढिए। पहला अली है और अली है। अली का मतलब होता है भौरा और अली का मतलब होता है सखी। अगला प्रश्न देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया का रूप पहचान कर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जिसे वहां से जबरन हटाना पड़ता था। हटाना ये प्रथम प्रेरणार्थक है। हटना मूल रूप, हटना, हटाना, हटवाना। दूसरा प्रश्न देखिए, महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उम्मेद भवन कहलवाया जाता है। कहलवाया, कहलवाना, आना और वाना। आना प्रथम प्रेरणार्थक, वाना द्वितीय प्रेरणार्थक। तो ये क्या होगा? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। सहायक क्रिया पहचानना है। हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे, लगना सहायक क्रिया हो गया। कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है होना। अब इस सहायक क्रिया कुछ शब्द दिए हुए हैं, होना, पढ़ना, रहना, करना। इनका वाक्य में प्रयोग करना है। आप इनको वाक्य में प्रयोग करिए और तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की बात ये वीडियो पहुँचे, इसका ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।